आमतौर पर लोग उलमा से कहते हैं कि हमारे लिए दुआएं करें क्योंकि हमारी दुआ कबूल नहीं होती। इस तरह बुजुर्ग से भी ये कहा जाता है कि हमें दुआ में याद रखें, हमारी दुआएं कहाँ कबूल होती हैं। लेकिन ये बात तो दुरुस्त है कि बुजुर्गों से दुआएं करवानी चाहिए, उलमा से दुआएं करवानी चाहिए, लेकिन ये सोच रखना कि हमारी दुआएं कबूल ही नहीं होती, ये बिल्कुल गलत बात है। लेकिन अलबत्ता दुआ आजकल जिस तरह दुआ मांगने का तरीका होता है, जिस तरह दुआ मांगने के आदाब होते हैं, उन आदाब का लिहाज नहीं रखा जाता, वो तरीका इख्तियार नहीं किया जाता। इसलिए जो मांगने का तरीका हो वो तरीका ही इख्तियार न किया जाए तो हो सकता है कि दुआओं में कमी रह जाती हो। दुआ की कबूलियत के लिए दीगर शराइत को छोड़कर सिर्फ नफ्स दुआ किस अंदाज से करनी चाहिए। दुआ का असल तरीका ये होता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत से मांगा जाता है, दुआ मांगी जाती है, पढ़ी नहीं जाती। लेकिन आजकल हम जो दुआ करते हैं वो हम अल्लाह रब्बुल इज्जत से मांगते नहीं बल्कि सिर्फ दुआ पढ़ते हैं। एक रटाए हुए हमारे अल्फाज होते हैं, उन्हीं अल्फाज को हम दोहराते हैं बार बार और हम कहते हैं हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। तो दुआ के आदाब में से सबसे पहले ये है कि हाथ उठाकर दुआ की जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो दुआ का तरीका साबित है उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर औकात हाथ उठाकर दुआ फरमाया करते थे। तो पहली शर्त तो ये हुई कि दुआ के लिए हाथ उठाया जाए, ये अदब है। दूसरा अदब कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुआ हाथों की हथेलियों से मांगो, पुश्तों से न मांगो, यानी उल्टे हाथ न उठाओ बल्कि सीधे हाथ उठाओ, इसके जरिए से अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ मांगो। तो सबसे पहले दुआ के लिए हाथ उठाने चाहिए। हाथ उठाने के बाद दूसरा तरीका यह इख्तियार किया जाए कि जिस तरह हमारे नमाज का एक किबला है और नमाज का किबला खाना काबा है, इस तरह जो दुआ है, दुआ का असल किबला जो है वो आसमान की तरफ है। यानी जब दुआ के लिए हाथ उठाए जाए तो किबला रुमा नहीं बल्कि जब दुआ के लिए हाथ उठाया जाए तो हथेलियां आसमान की तरफ हो और दोनों हाथों के दरमियान थोड़ा सा फासला हो और आपके हाथ जो हैं वो बिल्कुल सीने के बराबर हो, यानी सीने के बराबर हाथ उठाएं, हथेली जो है वो आसमान की तरफ हो और दोनों हाथों के दरमियान थोड़ा सा फासला हो। इस तौर पे हाथ पकड़कर अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ मांगे, दुआ पढ़े नहीं। और दुआ मांगने के लिए आदाब में से सबसे पहले ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ा जाए। दरूद पढ़ने के बाद फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत की तारीफ की जाए, अल्लाह रब्बुल इज्जत की सना बयान की जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत की सना और दरूद शरीफ के बाद सबसे पहले अपने नफ्स के लिए दुआ मांगी जाए, अपने लिए दुआ मांगी जाए और अपने लिए दुनिया भी मांगी जाए और आखिरत भी मांगी जाए। देखिए कुरान मजीद में भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो मांगने का तरीका बताया है, अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरत हसना व क़िना अज़ाबन्नार, यानी दुनिया की आफियत, दुनिया के भी खैर मांगो और आखिरत की आफियत और खैर भी मांगो। तो अपने लिए सबसे पहले दुआ मांगी जाए, जितनी जरूरियात है, यहाँ तक कि आपका तस्मा भी टूट जाए तो उसको भी अल्लाह रब्बुल इज्जत से मांगो। तो छोटी छोटी से जरूरियात से लेकर आपकी बड़ी बड़ी जरूरियात हो, बड़ी बड़ी हाजात हो, वो अल्लाह रब्बुल इज्जत से गिड़गिड़ा कर मांगा जाए। बेहतर तरीका यही है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के आगे आजी दिखाई जाए, आजी के साथ गिड़गिड़ा कर अल्लाह रब्बुल इज्जत को बेनियाज समझकर, खुद को उसका मोहताज समझकर अपने लिए दुआ मांगी जाए। और अपने लिए सारी दुआएं करने के बाद फिर अपने वालिदैन को शामिल किया जाए, अपने वालिद, अपने वालिदा, उसके लिए भी दुनिया के लिहाज से भी जितनी मांगनी हो दुआएं, खैर मांगनी हो वो मांग ले और आखिरत के लिहाज से भी उनके लिए दुआएं मांगे। और उसके बाद पूरे उम्मत मुस्लिमा के दुआएं में याद रखा जाए, उम्मत मुस्लिमा की जितने मुश्किलात हैं उनके आसानी के लिए दुआ की जाए, उम्मत मुस्लिमा के जो जरूरियात हैं उनके लिए दुआएं की जाए, उम्मत मुस्लिमा में जितने इस्लामी ममालिक हैं उन इस्लामी ममालिक के लिए दुआ की जाए, अपने वतन पाकिस्तान के लिए दुआ की जाए, इसकी खैर आफियत के लिए दुआ की जाए, इसकी सलामती के लिए दुआएं मांगी जाए। इसके अलावा दुनिया में जहां जहां पर भी मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है और मुसलमान मजलूम है, उन मजलूम मुसलमानों को दुआ में याद रखा जाए। और जहां जहां पर भी अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए, इलाही कलमतुल्लाह के लिए जिन्होंने जिहाद का आलम बुलंद किया हुआ है, उन मुजाहिदीन को लाजमी अपने दुआओं में याद रखें। और जितनी भी जमातें हैं वो इस्लाम की अशात के लिए, इस्लाम की तबलीग के लिए दुनिया में फैली हुई हैं, उनकी मेहनत के लिए दुआएं की जाए। गरज जितने भी उम्मत मुस्लिमा में हैं उनके लिए भी दुआएं की जाए। अपने लिए, अपने वालिदैन, इस्सातिज़ा और तमाम उम्मत मुस्लिमा और इस्लामी ममालिक और मुजाहिदीन सब के लिए दुआ कर लेने के बाद आखिर में दरूद शरीफ पढ़ी जाए और फिर दुआ की कबूलियत के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ की जाए। और इसके अलावा अल्लाह रब्बुल इज्जत से
किसी वास्ते के जरिए से भी मांगा जा सकता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत के जो नेक बंदे हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत को उनका वास्ता देकर दुआ मांगना ये भी गलत नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की मखलूक से, अल्लाह रब्बुल इज्जत के बंदों से मांगना कि आप डायरेक्ट, आप बिला वास्ता नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या किसी रसूल से दुआ मांगते हैं, या आप किसी पीर से दुआ मांगते हैं, या किसी वली से दुआ मांगते हैं, ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल शिर्क है। लेकिन आप अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत को वास्ता देते हैं और इनके वास्ते से, इन औलिया के, इन बुजुर्गों के, इन अंबिया के वास्ते से अगर आप अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करते हैं तो इसमें कबूलियत की ज्यादा शान पैदा हो जाती है, तो इससे दुआएं ज्यादा कबूल होती हैं। तो वास्ता भी आप दे सकते हैं।